अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या चीज़, सेल क्या चीज़ है, स्टाइल, और इसके अलावा हमारे पास हैं फॉर्मेटिंग। तो आज के इस टॉपिक में हम इन 4-5 चीज़ों को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली भी इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करके अपने रिकॉर्ड वगैरह का लुकअप को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने पहले से एमएस एक्सेल में एक रिकॉर्ड बनाया है स्टूडेंट्स का, जिसमें सीरियल नंबर हैं, आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर, नेम, क्लास, फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, और इसके अलावा हमारे पास टोटल मार्क्स हैं। तो हमने एमएस एक्सेल में होम मेन्यू में नंबर तक कवर किया है। तो आज हम स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट इन टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, और इसके अलावा एडिटिंग की ऑप्शन हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब हम अपने टेबल या रिकॉर्ड पे अप्लाई करते हैं तो हम उसके लुकअप वगैरह को चेंज कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम डेटा को भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके साइड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसमें हम सिलेक्शन लेंगे पहले कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट कर दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चला गया। सबसे पहले हमारे पास एट द टॉप है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल। सेल रूल्स ये हमें दिखाता है कि हाईलाइट करता है सेल्स को जिसमें हम रूल कंडीशन अप्लाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ग्रेटर चाहिए या लेस चाहिए। तो क्या करता है, उन सेल्स को, उन मार्क्स को क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रेटर पे क्लिक करता हूँ, ग्रेटर देन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पॉपअप खुल गया है कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट 67 आया है, मैं लिखता हूँ कि फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, वो मार्क्स शो करो जो ग्रेटर हो। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कि 60, सपोज़ मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया। यहाँ से मैं लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट, यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने येलो कर दिया, या आप रेड भी कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं लाइट रेड विद डार्क, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। तो हमें यहाँ पर क्या करता है, जो 60 से एबो मार्क्स हैं वो उन वेट उसका कलर चेंज करते हैं, जिस तरह 67 हैं, ये 60 से ग्रेटर हैं, 86, 67, 64 एंड 87। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमारे लिए ये हाईलाइट कर दिया है कि हमें जो डेटा चाहिए ग्रेटर है। इसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि हमें ये चाहिए बाकी नहीं चाहिए, तो आप देख सकते हैं उसको हाईलाइट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पर अप्लाई करता हूँ, सॉरी ये इसी पे। तो अब मैं दोबारा कंडीशनल, फिर हाईलाइट सेल रूल, दोबारा लेस देन। अब हम दोबारा कंडीशन अप्लाई करने के हमें इससे कम चाहिए। तो आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे 60 से कम चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 से कम चाहिए, 60 नहीं चाहिए, बल्कि हमने लिखा था 60 लेस देन 60। यहाँ पर 47, 54 ये क्या कर दिया, हमें शो कर दिया है। तो अब मैं दोबारा जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब ये हमें बताते हैं कि बिटवीन के दरमियान, अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 60 एंड 82, मैं यहाँ पर आप जो भी चाहते हैं कि मुझे इसके दरमियान मार्क्स वगैरह चाहिए तो ये आपको शो करेगा। तो मैंने लिख लिया कि 60 और 82 के दरमियान मुझे शो करें। तो आप देख सकते हैं 66, 67, 60 के दरमियान ये भी है ना, 60 भी इसमें है, और 64 ये हमारे पास क्या है, ये शो करता है। और 82, ये 87 82 से बड़ा है, तो इसलिए इसको फॉर्मेट नहीं किया है, शो नहीं किया। तो अब हमारे पास बात आती है टेक्स्ट, इक्वल मतलब जो इक्वल हो, फॉर एग्जांपल फॉर्मेट सेल डेटा आर इक्वल, वो
मार्क्स शो करो जो इक्वल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 54। तो आप देख सकते हैं कि 54 दो स्टूडेंट्स के, एक ताहिर हैं और दूसरा अहमद है, तो उनका शो कर दिया है। अब अगर मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा लिया कि मुझे चाहिए इक्वल, और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 60 लगा दिया, तो ये हमारे पास सिर्फ एक है जो शो करेगा। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे मार्क्स लगा ली जो इस टेबल में ना हो, तो फिर वो क्या करेंगे, हम 50 में लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं अप्लाई तो हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि शो नहीं करा। अगर मैं यहाँ पर 50 लिखूँ तो क्या होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमने बाद में की हैं, वो जो हमने सेल सेलेक्ट की थी वो 87 तक थे। तब कंट्रोल Z पे मैं करता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ तक सेल सेलेक्ट की है। सिलेक्शन मस्ट है, सिलेक्शन जहाँ तक आप सिलेक्शन कर लेंगे वहाँ तक वो काम हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इक्वल, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 50। अब यहाँ पर इस टेबल में 50 तो है नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 50 को इंसर्ट करूँ तो क्या होगा, ये हमें शो करेगा, क्योंकि हमने सिलेक्शन नीचे तक दिए हैं जहाँ तक आप सिलेक्शन की। अगर आप बाद में वहाँ पर कुछ एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको शो करेगा। तो अब हम दोबारा आते हैं, यहाँ पर करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर TH, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर TH सारों के सारों में है, तो इन्होंने क्या कर दिया है, इनको हाईलाइट कर दिया है। तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, सिर्फ इन चीज़ों को सेलेक्ट करो। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरह काम करेगा मार्क्स में। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 6, जहाँ पर भी 7 होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमें क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। अगर उसके साथ कोई दूसरा कैरेक्टर भी होगा, नंबर भी होगा, तो उसको भी हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये उसकी सेल में है। जिस सेल में मैंने 7 सेलेक्ट किया था कि 7 को क्या करो, हाईलाइट करो, पॉइंट करो, तो उन्होंने 7 को कर दिया है। तो अब इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास अपडेट आते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सिलेक्शन मस्ट है, मैं यहाँ पर सिलेक्शन लेता हूँ। तो कंडीशनल में हम आते हैं, हाईलाइट से यहाँ पर ये क्या करते हैं, डुप्लिकेट वैल्यू। ये क्या करेगा कि हमें डुप्लिकेट वैल्यू को शो करेगा। जितनी भी वैल्यू रिपीट हो गई हैं तो वो हमें शो करेगा। जिस तरह के 54 2 टाइम्स रिपीट हो गया है और 67 इनको क्या कर दिया है, पॉइंट कर दिया है। तो इसके अलावा हमारे पास बात आती है मोर रूल की। आप यहाँ से अपना एक और रूल भी बना सकते हैं कि ये इस तरह होना चाहिए या इस तरह नहीं होना चाहिए। फ्रॉम फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू, तो आप यहाँ से अपने लिए भी रूल वगैरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं नहीं बनाता। तो उसके बाद अब हम आएंगे अपने दूसरे टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल का मतलब है कि मुझे हाईएस्ट शो करो या मुझे लोएस्ट शो करो। तब मैं आता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप बॉटम रूल में टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टॉप 10 में मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ 3 चाहिए, सॉरी ये 13 हो गया, 3। तो आप ये देख सकते हैं, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 87, 86, 67 और 67। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 3 आइटम का कहा था टॉप पे, लेकिन यहाँ पर 4 आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास 67 2 टाइम्स आया है। जिस तरह के स्कूल में सेकंड पोजीशन पे या फर्स्ट पोजीशन पे 2 स्टूडेंट्स आते हैं तो दोनों को फिर अवार्ड दी जाती है। तो इसी तरह हमारे पास 67 67 ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सेम है। तो ये हमारे पास क्या कर दिया है, टॉप 3 इन्होंने क्या किया है, सेलेक्ट किया है। तो मैं कंट्रोल Z से दोबारा आता हूँ। अब यहाँ से दोबारा मैं टॉप 10 पर्सन, आप यहाँ पर परसेंटेज की बात आ रही है, तो अब मैं यहाँ पर 2 करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं 67 और 87 सिर्फ इन्होंने क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये सारे टॉप पे हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो अब मैं आता हूँ दोबारा
बॉटम बॉटम 10 आइटम, मतलब कि जो लास्ट में आइटम होते हैं उनको हम क्या करें, सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फॉर को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ओके कर दिया। 60, 54, 47 और 54 ये क्या कर दिया है, हमारे बॉटम जो लास्ट के जो आइटम हैं कम, तो उन्होंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। तब हमारे पास फिर बात आती है ईबू एवरेज, कि इससे ज़्यादा एवरेज वाली मुझे क्या करो, शो करो। फॉर्मेट सेल दैट आर ईबू एवरेज, एवरेज से क्या हो, आगे हो। तो आप देख सकते हैं कि अब हम क्या करते हैं, ईबू एवरेज पे जाते हैं, मतलब जो एवरेज से दरमियान, मतलब 50 से अप हो। तो आप देख सकते हैं कि ओके कर दिया। तो यहाँ पर सिलेक्शन ये हैं 75 हैं और 83 हैं, 76 हैं और 86, ये हमारे पास एवरेज से ईबू हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया। अब मैं दोबारा आता हूँ बिलो एवरेज पे, तो आप ये क्या करेंगे, एवरेज से कम जो होंगे वो उनको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो ओके कर दिया। आप देख सकते हैं 62, 58, 55, 54, 67, तो हमारे पास बिलो एवरेज हैं। इसके अलावा हमारे पास बात आती है मोर रूल पे। आप यहाँ से, आप जिस तरह मैंने आप बताया कि आप यहाँ से और रूल भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं अपनी तरफ से, और फिर वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर डेटा बार। तो ये भी इंतहाई अहम टॉपिक है, डेटा बार। जब हम किसी डेटा को अलग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में, तो आप यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको शो करता है कि ये, अभी मैं एक अप्लाई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये डेटा शो बार है हमारे पास 75 का है, बार ज़्यादा है 62। तो आपको ये ग्राफिक में शो करते हैं कि कितनी मार्क्स हैं। अगर यहाँ पर ये मार्क्स नहीं लग भी जाए ना, हटा दी जाए, तो फिर क्या होता है, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं 00 लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बार जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो कहाँ से, तो हमारे पास बार शो करता है। हम डिफरेंट फॉर्मेट दे सकते हैं, कंट्रोल Z। तो अब मैं दोबारा आता हूँ। आप यहाँ से मुख्तलिफ़ किस स्टाइल के बार वगैरह क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने नीड के मुताबिक। तो ये सॉलिड फिल है, ये ग्रेडियंट फील्ड है। तो यहाँ से मोर रूल भी आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया, यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास बात आती है कलर स्केल। तो हम कलर स्केल दे सकते हैं एक रेंज के मुताबिक, ये इतने रेंज में ये कलर होनी चाहिए और इतने रेंज में ये कलर होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर अप्लाई किए हैं और डिफरेंट रेंज में। मैं कंट्रोल सेट करता हूँ। अभी दोबारा आता हूँ कि आइकन सेट, यहाँ से हम इसके लिए आइकन वगैरह भी लगा सकते हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं जो ये सिग्नल का साइन है, यहाँ से आप जो भी साइन आपकी मर्ज़ी हो लगाना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने लगा लिया है। तो दोबारा यहाँ पे आके न्यू रूल, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, न्यू रूल भी बना सकते हैं, कलर वगैरह और वैल्यू भी आप देके, लोवेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू आप देके वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर हैं क्लियर रूल। आपने जो फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई किए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। तो आप देख सकते हैं कि क्लियर रूल पे क्लिक करके साइड पे एक और मेन्यू ओपन हो गए हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। आपने जो सेलेक्टेड सेल सेलेक्ट किए हैं वहाँ से आपने जो फॉर्मेटिंग वगैरह दिए हैं और रूल वगैरह दिए हैं, तो क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आती हैं क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट। आप जिस मौजूदा शीट में काम कर रहे हैं वहाँ पर जो रूल आपने अप्लाई किए हैं उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इंटायर सेलेक्टेड सेल का, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, ये रिमूव हो गया। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पर, ताकि एक एक करके आप लोगों को आसान, और क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट। तो आप देख सकते हैं जो शीट हमने बनाया था उन्होंने यहाँ से क्या कर दिया है, और रूल को ख़त्म कर दिया है। अब दोबारा मैं आता हूँ, क्लियर रूल फ्रॉम दिस टेबल, जो ये टेबल हैं। अब मैं यहाँ पर भी कुछ लिखता हूँ, नेम, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ इसको क्या करता हूँ, कलर वगैरह दे लेता हूँ।
आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि कंडीशनल क्लियर पे यहाँ पर क्लिक करना मस्ट है। अगर क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन क्लियर रूल फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल से, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रूल अप्लाई हैं, लेकिन ये टेबल हमने बनाए हैं, यहाँ से क्या कर दिया है इन्होंने, जो रूल अप्लाई किया था वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मैनेज रूल आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं कि ग्रेडियंट कलर क्या होना चाहिए, और इसके अलावा एवरेज कितना होना चाहिए, और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, न्यू रूल भी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया था। कैंसिल करता हूँ। इसके अलावा एडिट रूल, जो रूल हैं उसको बनाए हैं उसको एडिट भी कर सकते हैं, और डिलीट रूल भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं आसानी के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जब भी आपको किसी नए रूल की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से बना भी सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो टॉपिक था ये हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है फॉर्मेट एज टेबल। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने टेबल का फॉर्मेट वगैरह, तो अब मैं यहाँ से ये जो टेक्स्ट वगैरह डमी टेक्स्ट वगैरह है मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि हम अपना काम आगे जारी रख सकें। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट, यहाँ से फॉर्मेट कलर वगैरह जो है मैंने इसको भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो देखने में भी, और कलर भी देना चाहिए, और ऐड कर दिया। तब हमारे पास अब हम चलते हैं फॉर्मेट इज़ अ टेबल। तो यहाँ पर क्लिक किए हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आपने जो टेबल बनाए हैं उसका फॉर्मेट वगैरह क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका क्या कर दिया, फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब मैं दोबारा आता हूँ फॉर्मेट। आप यहाँ से किसी भी फॉर्मेट को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, न्यू टेबल शीट भी क्या कर सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं कर दिया तो इसलिए कुछ नहीं हो गया। अब मैं दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ, तो यहाँ पर आता हूँ फॉर्मेट टेबल। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि आप देख सकते हैं कि हमने न्यू टेबल स्टाइल ले आए हैं। सेकंड कॉलम स्ट्रिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपको यहाँ पर क्या करता है, प्रीव्यू भी करता है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एलिमेंट सेट इज डिफाइंड बाय। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ओके पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। आप यहाँ से स्टाइल वगैरह बना सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज करूँ, तो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट जब मैं किसी भी स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या होता है, चेंज होता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये अप्लाई करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आ गया। अब हमारे पास एक डिज़ाइन का मेन्यू ओपन हो गया है। अब आप चाहते हैं कि आपको फ़िल्टर बटन चाहिए या नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए। फ़िल्टर बटन से क्या होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बताता है कि आपको जो चाहिए सीरियल नंबर वगैरह में आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, और क्या अनचेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सॉर्ट भी कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और सॉर्टेड बाय कलर, या कलर अभी आप दे सकते हैं, उसके बिना भी आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आप सर्च भी कर सकते हैं, नंबर फ़िल्टर भी कर सकते हैं, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप फिर प्रैक्टिस करें, जहाँ पर भी मसला हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करें, जहाँ भी मसला होगा फिर मुझसे पूछिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे फ़र्स्ट कॉलम चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो भी आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं कॉलम। तो इसके अलावा हमारे पास हेडर रो चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो चेक कर दिया, अगर नहीं। और इसके बाद टोटल रो चाहिए आपको या नहीं चाहिए। बैंडेड रो चाहिए आपको, कि मतलब एक रो का स्टाइल चेंज होगा, दूसरे का स्टाइल चेंज हो। तो इसके अलावा बैंडेड कॉलम चाहिए आपको या नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि टेबल का नेम हमने
नहीं दिया था, ये बाय डिफ़ॉल्ट टेबल है। रिसाइज टेबल, हम अपने टेबल को रिसाइज भी कर सकते हैं, मतलब बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा समराइज विद पाइवट टेबल, इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने टेबल को पाइवट भी कर सकते हैं। चूज़ द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, जिस डेटा को आप एनालाइज करना चाहते हैं वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर आप पाइवट पे आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर चाहिए, तो यहाँ पर ये क्या होगा, रो लेवल 1 आ गया। अगर नहीं चाहिए, नेम चाहिए, सॉरी नेम चाहिए तो क्लिक कर दीजिए। क्लास चाहिए और टोटल मार्क्स चाहिए या नहीं चाहिए आपको, सॉरी यहाँ पर कर्सर थोड़ा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आप माइनस भी कर सकते हैं कि आपको 1 पे क्लिक कर दीजिए, माइनस हो गया है तो यहाँ पर शफकत 10th और ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब हमने जो मार्क्स एंटर किए हैं, टोटल मार्क्स, वो हमने एंटर नहीं किए, तो इसलिए हमें क्या शो कर रहे हैं, ब्लैंक। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको प्लस माइनस, प्लस का मतलब ये है कि आप इस पर क्लिक करेंगे, अंदर जो डेटा होगा वो आपको शो करेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, सॉर्टेड वगैरह सारी की सारी आप ऑप्शन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये तो हमारे पास पाइवट, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रोज़ में क्या क्या है हमारे पास, सीरियल नंबर हैं, नेम है, क्लास हैं, और इसके बाद हमारे पास टोटल मार्क्स हैं। तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और यहाँ से यार मोर टेबल भी पे जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ये हमारे पास था पाइवट टेबल। तो उम्मीद करता हूँ पाइवट टेबल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं डिज़ाइन पे, रिमूव डुप्लिकेट वैल्यू। अगर यहाँ पर कोई डुप्लिकेट वैल्यू होगा तो वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। नेम होगा या आप सीरियल नंबर, जिस तरह मैंने सेलेक्ट किए हैं कि इन सारी की सारी चीज़ में जो डुप्लिकेट होगा वो क्या करो, रिमूव करो। नो डुप्लिकेट वैल्यू फाउंड। तो अब हम जब हम सिलेक्शन लेंगे तब हमारे काम हो जाएगा। कन्वर्ट टू रेंज, हम इसको रेंज भी दे सकते हैं, नॉर्मल में रेंज दे सकते हैं, और इससे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी कर सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर, स्लाइसर का मतलब है कि आप इनसे जो चीज़ें कट करना चाहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्लाइसर आ गया है, 1 2 3 और ब्लैंक। ये मतलब इस कॉलम से क्या कर दिया है, ये इस टेबल से हमने इसको अलग कर दिया है और यहाँ से पे रख दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन का मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ पर स्लाइसर सेटिंग पे भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी सीरियल नंबर हैं या कैप्शन, डिस्प्ले, हेडर, ये चाहिए या नहीं चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सारी की सारी ऑप्शन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये स्टाइल है, हम यहाँ से इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और सिलेक्शन पैनल, ये तो हमने वर्ड में भी पढ़ा था कि हमारे पास शो करना है या नहीं शो करना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने भी हाइड कर दिया। तो अब दोबारा इस आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास शो होगा। यहाँ से शो आल भी कर सकते हो, हाइड आल भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको बस क्लोज़ कर लेता हूँ। अब हम डिज़ाइन पे जाते हैं दोबारा। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट, हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने टेबल वगैरह को। और इसके अलावा अगर हमने कुछ चेंजिंग वगैरह किए हैं तो हम यहाँ से क्या करते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं। हेडर जो मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास स्टाइल है, इसको हम स्टाइल वगैरह और भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बात आती है स्लाइसर की। तो यहाँ पर मैं एक और स्लाइसर लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कि नेम का, सॉरी, या नेम या क्लास जो भी हो, मैंने यहाँ पर कर दिया। तो आप देख सकते हैं नेम का स्लाइसर हमारे पास आ गया। हमने यहाँ पर 2 बनाए हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, आप जिस पे क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस पर क्लिक कर दिया और ये हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड आ गया। और इसको अभी बैकवर्ड पे लेके जाता हूँ। आपने जो स्लाइसर वगैरह लिए हैं आप उनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ से हम हाइट और विड्थ भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बटन्स की। और यहाँ से साइज़ भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। तो अब हम दोबारा आते हैं, इसको क्लोज़ करता हूँ। तो
यहाँ से हम सेल स्टाइल भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि हमें किस तरह चाहिए, किस तरह स्टाइल चाहिए और किस तरह सेल नहीं चाहिए, रेड गोल्ड नेचुरल हम नॉर्मल चाहिए, या आप यहाँ से न्यू स्टाइल भी कर सकते हैं, मर्ज स्टाइल भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को शो और हाइड भी मैंने स्लाइसर वगैरह के सभी कर सकते हैं। अब मुझे अहमद का चाहिए तो आप यहाँ से फिर अहमद का क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारा डेटा फिर आपको क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। अब हम आते हैं इंसर्ट हम क्या कर सकते हैं, सेल को इंसर्ट भी कर सकते हैं, शीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम की भी कर सकते हैं और इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर इंसर्ट शीट हो गया है। तो इसके अलावा डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट शीट भी कर सकते हैं, डिलीट रो भी कर सकते हैं, डिलीट कॉलम भी कर सकते हैं और डिलीट सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फॉर्मेट है रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट के, हमें जो सेल के साइज़ वगैरह चाहिए वो बाय डिफ़ॉल्ट है, या हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या यहाँ पर आप प्रोटेक्शन देख सकते हैं कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड शीट हम अपने इन चीज़ों को, शीट को क्या कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा लॉक सेल को भी लॉक कर सकते हैं कि कोई इसमें चेंजिंग वगैरह ना कर सके। और फॉर्मेट सेल, और इसका सेल का जो फॉर्मेट है वो जनरल है, नंबर है या करेंसी है, जिस तरह हम यूज़ करते हैं, परसेंटेज, टाइम वगैरह, इसके लिए सारे के सारे यहाँ से हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये हैं सम, ये सम का कंट्रोल Z करता हूँ, तो ये हमारे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो वैल्यू वगैरह लिए हैं इसको क्या कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं। और फाइंड एंड सेलेक्ट, ये हमने वर्ड में पढ़ा था कि किस चीज़ को फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, गो टू। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जब भी हम टेबल वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम अपने टेबल रो वगैरह को क्या कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, ताकि वो उसका लुकअप जो है ना वो इंटरेक्टिव लगे। अगर कोई उसे देखे तो मुतासिर हो जाए कि यार इसको टेबल वगैरह एक्सेल में एक्सेल में काम आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।